शंकु ना। देखिए शंकु जो होता है एक, है ना। ये क्या हो गया? शंकु है, ठीक है। अब शंकु के नीचे देखेंगे तो देखिए यहां से ये एक नीचे जो है, ये शंकु का जो आधार, ये देखिए ये जो होता है एक वृत्त होता है। ये क्या होता है? ये गोलाकार है, समझिए यहाँ एक गोलाकार है, ठीक है। तो ये वृत्त हो गया। अब यहां से यहां जो देंगे तो पीछे पढ़ाए थे कि केंद्र से परिधि तक मिलने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या बोलते हैं। तो ई क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्या हो जाएगा। और यहां से ई जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा? ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को एच से, ठीक है। अब यहां पर ई देखते हैं, ई जैसे देखिए ई जो ऊंचाई है ना, तो ई सीधा ऊंचाई नहीं है। अगर इसके ऊंचाई मापना होगा तो हम ऐसे नहीं मापेंगे, बल्कि ऐसे मापेंगे। तो ये ऊंचाई हो गया, इसको बोलते हैं क्या? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल, और इसको बोलते हैं ऊंचाई एच, ठीक है। तो जब तिर्यक ऊंचाई वाला बात आए तो क्या समझना है? एल। अगर ऊंचाई वाला बात आएगा तो क्या समझना है? एच समझना है, ठीक है। और ये जो हमारा हो जाएगा सो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि हम फॉर्मूला बताए थे, देखिए फॉर्मूला जो होता है इसका क्या होता है, जैसे हमें निकालना क्या है? शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 लेना है, ठीक है। अब क्या करना है? आधार, आधार क्या है? आधार में क्या है? वृत्त। आधार का बात जब भी आएगा, शंकु का आधार क्या है? तो एक वृत्त है, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखना है कि आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि गुना में क्या? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई वाला ई वाला है ना। तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई लिख लीजिए। 1/2 गुना में आधार की परिधि कहा, तब परिधि का मतलब क्या होता है? वृत्त का परिधि ना भाई। तब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। गुना में क्या हो जाएगा? एल। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा जो बना शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बना? πr/l बना। बात समझ में आया? हमें निकालना अब क्या है? शंकु संपूर्ण, या पूर्ण कहो, है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें क्या आएगा? हम क्या करेंगे इसमें? πr/l का मतलब क्या हुआ? अभी πr/l क्या हो गया? अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस में क्या कर देंगे? परिधि का क्षेत्रफल। यदि परिधि कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? आधार का क्षेत्रफल। तो आ जाएगा क्या? πr प्लस में πr/l। देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कर लेना है, तो πr/l। संपूर्ण में कहेगा तो सोच लेना है πr/l तो आएगा ही वक्र वाला, और उसके साथ एगो क्या जुड़ जाएगा? आधार का क्षेत्रफल। तो आधार में है क्या? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? πr²। अब यहां से सोचेंगे तो देखिए पाई आर दोनों में, तो πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? एल प्लस में क्या बचेगा? आर। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr × l + r, या πr × r प्लस एल भी कह सकते हैं। अब आ रहा है किसका बात? आयतन का। किसका? आयतन का। शंकु का आयतन, आयतन। तो आयतन में क्या हो जाएगा? 1/3 तो ले लेना है, ठीक है। और आधार का, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल तो 1/3, हाँ गुना ऊंचाई ले लो, तो 1/3,
1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल जब ये कहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, गुना में क्या हो जाएगा? एच। तो यहां से निकालेंगे तो 1/3 गुना में क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आयतन। तो पाई आर स्क्वायर, देखिए इसमें देखिए यहां एच नहीं लगा है, एल के साथ आया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखेंगे पाई आर एल। हमको संपूर्ण कहेगा तब पाई आर एल में क्या कर देंगे? पाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे तो आ जाएगा संपूर्ण। इसमें क्या करना? 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ रहा है बात? नोट कर लीजिए। नोट तो हुआ है ना, इसको नोट कर लीजिए केवल। अब इसी में क्या आएगा? छोटा सा बात देख लीजिए यहां पर। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दो। ये क्या है? हम बताए थे, देखिए यहां जो ऊंचाई लेंगे हम, ये वाला ऊंचाई लेंगे जी, तो यहां त्रिज्या लेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब कभी कभी क्या होगा सो समझिए बात को। ई एल है तो ई भी क्या है? एल है। तो ई 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। तो अब हमको क्या कहेगा कि अगर हमको एच दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, एल निकालना पड़ जाए तो एल निकालना पड़ जाएगा। तो एल का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा? रूटेंडर एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर होगा ना भाई, क्योंकि 90 के सामने वाला निकालते हैं तो ये दोनों जुड़ता है। कभी कभी हमको ये दोनों दिल रहेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो आर कैसे निकालेंगे भाई? एल स्क्वायर में से क्या करेंगे हम? एच स्क्वायर को क्या कर देंगे? माइनस। हमें देखिए अब ये दोनों दिल रहेगा, एच निकालना रहेगा। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे? एल स्क्वायर में से क्या करेंगे जी? आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? तो यहां से भी 3 फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सवाल से पहले देखिए फॉर्मूला तो बताए थे। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल, पाई आर एल। और देखिए यहां से शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है ना। चलिए अब क्या? शंकु का आयतन, शंकु का, तो शंकु का आयतन क्या है? 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर और एच, यही होता है ना। अब ध्यान दो बाबू, ध्यान दो। हमें जो सवाल कहेगा शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सोचो फॉर्मूला याद रहेगा। और फॉर्मूला में देखिए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा कब? जब हाथ में आर रहेगा और एल रहेगा। समझ में आ रहा बात? कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा कब? जब दिया रहेगा आर और एल तब। अगर नहीं दिया रहे तो पहले हमें आर या एल निकालना पड़ेगा दोनों। बात समझ में आ रहा? कोई दूसरा चीज हमें दे दे तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? आर और एल निकालना पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरी, शंकु का अगर पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो आर एल हाथ में रहेगा तब निकलेगा। कहने का मतलब दोनों निकालने के लिए ये दोनों आर एल चाहिए। लेकिन आयतन जो हम निकालेंगे तो आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए? आर चाहिए और एच चाहिए। एल नहीं भी रहेगा तो चलेगा। मतलब बात समझ में आ रहा है? दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो हमको निकालना पड़ेगा। इतना तो समझ में पहले आ गया। अब सवाल क्या है पहले आपका? देखिए शंकु, शंकु की आधार का व्यास 14 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। तो आयतन ज्ञात करें। तो आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात, आयतन निकालना है। तो अभी हम क्या बोले कि जो निकालना है ना बाबू, वो पहले देखो निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए हाथ में क्या रहना? फॉर्मूला पर चले जाओ। तो फॉर्मूला आयतन का होता क्या? 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच आता है। मतलब आर और एच हमें चाहिए। तो इसमें देखिए तो आर और एच दिया है क्या? शंकु के आधार का व्यास, व्यास दिया है
व्यास मतलब डी। तो व्यास दिया है हमें, जो सब दिया है पहले लिख लो। व्यास, व्यास कितना दिया है? 14 मीटर, है ना। तो जब हमें डी दिया है, व्यास दिया है, तो आर निकाल सकते हैं। कैसे? आधा करके। तो कितना आ जाएगा? अब इस 7 मीटर क्या हो गया? आर हो गया, त्रिज्या हो गया। अभी आर नहीं था तो निकालना पड़ा ना। अब देखिए, हमें आयतन निकालने के लिए अब क्या चाहिए? एच। इसमें एच दिया है क्या? ऊंचाई 3 मीटर, तो एच तो दिया है। तो एच बराबर क्या लिखेंगे हम? 3 मीटर। अब लगा दीजिए। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 गुना में पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुना पाई के जगह 22/7, पाई का मान होता है 22 गुना में आर के माथा पर 2 है बाबू, तो आर का मान 2 बार लिख लो। आर के माथा पर 2 है तो आर का मान कै बार? तो लिखेंगे 3 गुना, अच्छा 7 है ना। अब क्या हो जाएगा यहां? 7 गुना एच का मान कितना है? 3 है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, ई 3 नीचा में है, ई 3 ऊपर में, तक कट्टा। इस 7 नीचा में, ई ऊपर में, तक कट्टा। 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 मीटर क्यूब हो जाएगा आयतन है। तो हो गया आंसर। समझ में आया बात? नोट कीजिए जल्दी इसको। शंकु का आयतन आ गया, त्रिज्या 14 cm और क्रियक ऊंचाई कितना? 20 cm हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, है ना। निकाले। सीएम अर्थात क्या दिया है? आर दिया है 14 cm, आई तिर्यक ऊंचाई 20 है, का मतलब क्या दिया है? एल दिया है 20 cm। हमें निकालना क्या है? तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए आर और एल हाथ में चाहिए। तो ही दिया है ना दोनों, तो यहां से निकाल लेंगे। लगा देंगे क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ का, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई के जगह क्या लिखेंगे? 22/7 गुना आर के जगह क्या लिखेंगे? 14 गुना एल के जगह क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। तो 7 दूना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यही ना आएगा। ठीक है। क्या सीएम में दिया था? तो सीएम स्क्वायर हो गया आंसर। देखिए सवाल जो दिया है, क्या दिया है बाबू, ध्यान दो। पहला नंबर सवाल क्या दिया है जी? शंकु की त्रिज्या 35 मीटर, शंकु की ऊंचाई 12 मीटर हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। निकाले। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले कह रहा है ना। समझ में ध्यान दो। शंकु की त्रिज्या दिया है बाबू, क्या दिया है? तो शंकु की त्रिज्या दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? आर दिया है, आर बराबर, है ना, दिया है, दिया है। क्या दिया है? आर बराबर कितना दिया है? 35 मीटर। और शंकु की ऊंचाई क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई दिया है, मतलब क्या दिया है? खड़ा हो। ऊंचाई दिया है तो क्या दिया है? एच दिया है। क्या दिया है? ऊंचाई दिया है तो क्या दिया है? एच दिया है। कितना? 12 मीटर। अब देखो बाबू, अगर हम शंकु बनाते हैं यहां पहले, ठीक है, ये शंकु हो गया, ठीक है, ई तो हो गया, आर हो जाएगा, ठीक है, ई एच हो जाएगा। तो हमको आर दिया है कितना? 35। आर दिया है कितना? 35। और एच कितना दिया है? 12 मीटर। हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए? आर और एल चाहिए। आर चाहिए और एल चाहिए। तो हमको आर तो दिया है, एल दिया है नहीं ना? दिया है। तो एल का फॉर्मूला अभी लिखाए थे। ई एच दिया है और ई क्या दिया है? आर दिया है। तो हम पहले एल निकालेंगे। तो एल निकाल लो पहले। एल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई वाला निकालेंगे ना जी। तो ई वाला निकालेंगे तो ई दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो लिख देंगे यहां डायरेक्ट 35 का स्क्वायर
प्लस में क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। 35 का स्क्वायर कितना 1225, प्लस में कितना 144, तो यहां से कितना 9 6 आएगा जी। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ गया 37 मीटर। एल आ गया अब 37। तो अब हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, लिखेंगे क्या कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई के जगह क्या लिखेंगे 22 आर के जगह पर क्या लिखेंगे 35, एल के जगह कितना लिखेंगे 37। तो 7 पंचे है ना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11 गुना में 3 7, गुना कर दो 11 7 77, 11 33, 40 70 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 cm तथा ऊंचाई 24 cm हो तो आयतन ज्ञात करें। इस सवाल अपने, और h बराबर कितना दिया है 24 cm, कोई दिक्कत। अब हम पहले r निकाल लेंगे, तो r निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 25 में से 25 के स्क्वायर में से क्या करेंगे हम जी 24 के स्क्वायर को क्या करेंगे 25 का स्क्वायर कितना 625, और यहां घटाएंगे तो कितना आएगा, बाहर निकालेंगे वर्गमूल कितना 7 cm हो गया ना। अब लगा देंगे क्या शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुना में 22/7 गुना आर, आर के माथा पर 2 है तो आर का मान 2 बार, आर कितना आया है 7 गुना 7 गुना एच के जगह पर कितना 24, एगो 7 से एगो 7 कट्टा, 3 अट्ठे, सबको गुना करेंगे कितना आएगा 1232 cm क्यूब हो जाएगा आंसर। हो गया, समझ में आया। अब बनता रहेगा ना सवाल, कोई दिक्कत नहीं ना।